इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह के खिलाफ नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं, इस हवाले से दलाइल तलब कर लिए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस पर समाअत की। समाअत के आगाज़ में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज सिर्फ मुराद अली शाह की हाज़िरी है। वकील सफ़ाई साद हाशमी ने कहा कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से केस कराची ट्रांसफ़र हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर होनी है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील सफ़ाई साद हाशमी से सवाल किया कि आप किसकी तरफ से हैं। वकील सफ़ाई साद हाशमी ने बताया कि मैं मुराद अली शाह रिस्पांडेंट नंबर 4 की जानिब से हूँ। एहतसाब अदालत के जज ने मुल्ज़िमान की हाज़िरी रोस्टम पर बिलाकर लगाई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जिसकी हाज़िरी लग जाए वो मुल्ज़िम कमराए अदालत में बैठ जाए। वकील सफ़ाई साद हाशमी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपील में हुक्म इम्तना की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर रखी है। मुराद अली शाह के खिलाफ केस सिंध हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र हो गया था। लंबी तारीख डाल दें, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील साद हाशमी से मुकालमा करते हुए कहा कि थोड़ा सा सब्र कर ले, जल्दी किया है। एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह के खिलाफ केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जज ने कहा कि जो मुल्ज़िमान नहीं आए उन्हें नोटिस जारी कर देते हैं। आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ की वापसी का और इलेक्शंस का, तो हमने तो बहुत पहले ये कहा हुआ है कि हल इस वक्त सिर्फ इलेक्शंस है। डिलिमिटेशन का चल रहा है जो सिलसिला, और वो भी अब मेरे ख्याल है अपील्स का तो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। 27 तारीख तक कल तक है वो टाइम जो अपील्स दाखिल हो सकती हैं। अपील्स दाखिल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अपना जो भी कार्रवाई है उसमें मुकम्मल करके और जल्द से जल्द इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करे, इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करे। इसलिए कि सारे मुल्क में, और मैं सूबा सिंध की ख़ास तौर पे बात करूँगा, कि सारा कारोबार हुकूमत का, और हुकूमत का कारोबार अपने लिए नहीं होता, अपने लोगों के लिए होता है। तो सिंध के लोग और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोग इस कैफियत की वजह से जो केयर टेकर्स की है वो सफ़र कर रहे हैं। मैं एक आपको छोटा सा सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे सिंध हुकूमत ने जो फ्लड्स आए थे 2022 वाले, जो कि हमारे सूबे की तारीख़ में सबसे बड़ा सैलाब था, उस सैलाब के बाद पहली बार एक इनिशिएटिव लिया था कि जो लोगों के घर गिरे हैं तकरीबन 21 लाख के करीब, वो उनको घर बना के देंगे। और बड़ा मुश्किल काम था, अल्लाह ताला ने मदद की और वो काम तेज़ी से हमने शुरू किया। ना सिर्फ घर बना के दे रहे बल्कि उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। अब वो काम मैं ये नहीं कहूँगा बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत शदीद स्लो हो गए। और मुझे समझ नहीं आती, मतलब इस वक्त जहाँ तक मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं कोई नहीं कहूँगा, मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 लाख घर बन रहे हैं, 21 लाख घर बन रहे हैं। अब मेरा घर बन रहा है और मेरे पड़ोस में आपका घर है, इसलिए कि हुकूमत वो इंटरेस्ट नहीं ले रही। उनके लिए हमने फाइनेंसेस अवेलेबल करनी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट से हिस्सा लिया था, हुकूमत सिंध का हिस्सा था, वर्ल्ड बैंक, अभी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो सामने आ रही है और उन्होंने पैसे देने की बात की, लेकिन हुकूमत इतने मुस्तैदी से उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही है। मेरी ये भी इतला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया में जिसका जिक्र हो रहा है। और मैंने एक ताज़ा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सूबा सिंध की हुकूमत ने जिस तरीके से सैलाब के बाद सारी रिसोर्सेज मस्टर की हैं, और मैं आपको बताऊं कि सूबा सिंध में बहुत तारीखी सैलाब था, घर बनाना, जो रास्ते तबाह हो गए थे उसके लिए सारी फंडिंग अरेंज करके देना, ये सब हम करके गए, लेकिन बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो इस मुल्क के लोगों के लिए, ताकि उनके मसाइल हल हों, वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। और हमारा यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। क्या समझते हैं कि इंतखाबात एक ही दिन में पूरे मुल्क में होने चाहिए या पंजाब और केपी में पहले अगर हो जाए तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या स्टैंड करती है? नहीं, एक ही दिन में होने चाहिए। अब तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है ना। उस वक्त तो एक बात ही देखिए, उस वक्त मौक़िफ़ जो था कुछ लोगों का दुरुस्त नहीं है। मेरा भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और अगर उसमें एक सूबाई हुकूमत है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये आईनी तौर पे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद हमारे मुल्क के हालात की वजह से हमारे तो मसला ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी काम
صحیح نہیں کر سکتی. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ والے, مجھے بڑے حیرت ہوئی تھی کہ میں نام لیے بغیر کسی کا بات کروں گا کہ کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی والوں سے بات نہیں کر سکتے, کہ یار بھائی ہم اسرائیل والے نہیں ہیں, اسرائیل سے نہیں ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اس صوبے کے لوگوں, اس ملک کے لوگوں کی, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سندھ اور سندھ حکومت میں جب ہم تھے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے, ہم صوبے کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. آخر سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتی ہے, خاص کر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی سے کیئر ٹیکر کا رویہ ٹھیک ہے؟ میں دیکھیے کسی رویے پہ نہیں کروں گا خامخواہ. میں تو چاہ رہا ہوں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں 2 سے 3 مہینے کے لیے. یہ جب ذرا لمبی ہو جائے نا تو اس کے لیے مسئلہ ان گورنمنٹس کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو شکایت کسی سے نہیں کروں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مینڈیٹ جو آئین کے اندر ہے کہ 2 سے 3 مہینے حکومت ہو تو وہ گزر جاتا ہے اور اس کا کوئی افیکٹ لوگوں پہ نہیں آتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹس کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس کو اگلے الیکٹڈ گورنمنٹس آ کے ریورس نہ کر سکے. تو وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہی ہیں اور درست بھی ہے, ان کو فیصلے کا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حل صرف الیکشنز میں ہے اور الیکشن کی تاریخ کا جلد سے جلد اعلان کر دینا چاہیے. اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ایک آئی تھی اعلامیہ کہ لاسٹ ویک آف جنوری, وہ ڈیٹ جو ہے میرا خیال ہے اگر دے دی جائے تو اضطراب جو لوگوں میں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی ملک کے اندر بھی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, جو آپ کے کاروباری لوگ ہیں, باقی سارے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی جو انسرٹنٹی ہے وہ الیکشن کی تاریخ جب اعلان ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی.